Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are doing the questions that are left in elasticity of demand, unsolved questions. Okay, इनके solution आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो मैं solve करा रही हूँ आपके लिए, students के लिए अपने. And if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations and solutions of unsolved practicals. Okay, stay tuned with this, and for more videos, please subscribe my channel. राइट सो आई एम गोइंग टू शेयर संदीप गर्ग बुक है आपकी. ओके इसी तरह के क्वेश्चंस हर बोर्ड में होते हैं, तो अगर आप इनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप खुद यूं ही सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. 55, 56, 57 एंड मोस्ट प्रॉब्ली 58 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ओके, इसमें कहीं कहीं पे पूछा नहीं गया है आपको डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आंसर को, बट स्टिल मैं उसको वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपसे डायग्राम भी पूछा जा सकता है. राइट, तो हर चीज को हम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस हियर. So here we have question number 55. Sandeep Garg is the book. Okay, and इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसी में मार्क्स भी आपके कट सकते हैं. राइट, ऑप्शंस भी देंगे तो आप उसको कर नहीं सकते कैलकुलेट अंटिल अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड. देखो 5% फॉल बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये आपका डेल्टा पी है माइनस 5%. राइट, and the price of a good raises its demand from 300 to 318 units. So it means quantity आपकी कितनी थी, पहले 300 थी and quantity 1 आपकी हो गई 318. So we can know just calculate here delta Q equals to Q1 minus Q. So 318 minus 300, you will get 18 as this. Okay, calculate this price elasticity of demand. Now we know the formula that elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Right, तो percentage in price तो यहाँ पे मुझे मिल गया, but we need to calculate percentage change in quantity demanded equals to delta Q upon Q into 100. राइट, इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, है वही सब चीजें, बट थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है कहीं कहीं पे. राइट, so what you will do here, you will put the values. Now I'm going to write the values here. Delta Q is what? 18 upon Q is 300 into 100. Now how much you are going to get? You will get 6. Right? So now put the formula here. The formula में values डाल दी. Percentage change in quantity demanded is 6 and percentage change in price is 5%. Right? So you will get minus 1.2 is ED. So ED, that is elasticity of demand, is equals to minus 1.2 is your answer. In this we are going to calculate. कितना सिंपल सा आपको लग रहा है. अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यही क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड लगेगा कि मैम ये नहीं दिया, मैम वो नहीं दिया है. सब गिवन होता है, बट जस्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Now next year, that's why I have told you that is at every step we will solve the questions, the unsolved, especially unsolved practicals. Okay, ताकि आपको इकोनॉमिक्स इजी लगने लगे, हवा ना बने आपके लिए प्रॉब्लम्स ना हो. क्योंकि जब तक आप जैसे ही इकोनॉमिक्स के मेन पार्ट पे आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. दैट्स वाई आपको डायग्राम सब एक जैसे लगने लगेंगे, बिकॉज यू डोंट नो क्या चीज उस पर कॉन्सेप्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या चीज आपको जो है एक्यूरेटली पता होनी चाहिए, किस तरह फॉर्मूलाज आप फॉर्म करते हैं, किस तरह आपको याद करना है. टिप्स एंड ट्रिक्स हर सब्जेक्ट की होती है. ओके, सो मेन मेरा रीजन क्या है अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स कराने का, ताकि बच्चे इस चीज से घबराएं नहीं.
इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, इसमें आपको 2-3 लाइन में आप आंसर कंप्लीट कर देंगे विद डायग्राम, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। सो व्हाई डोंट यू टेक द अपॉर्चुनिटी हियर? आप उसको ये क्यों इजिली ये क्यों सोच रहे, कह रहे नहीं बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है? नो, व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? We will simplify all this problems, okay? Now here, question number 56, 55 we have done. Now 56 is the question, okay? 56 question में क्या पूछा गया है? Just let's read the question. Price of a good rises from 7 per unit to 9 per unit. तो price आपका है 7 और price वाला जो given है वो कर देंगे हम given है कि 9 per unit. But it demands remain unchanged. Demand में कोई change नहीं आया है. Demand equals to remains unchanged. ओके, अब देखो एक सिंपल सा उन्होंने ट्विस्ट यहाँ पे लिख दिया, तो डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब है डिमांड कुछ भी नहीं बदली है, तो हम क्या मानेंगे इसको? 0%। ओके, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा? P1 माइनस P9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। और कैलकुलेट कह रहे हैं ईडी। ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, बट दिस इज योर इंफॉर्मेशन। ये और ये आपकी इंफॉर्मेशन है, राइट? दिस इज योर इंफॉर्मेशन गिवन। नाउ यू नो द फॉर्मूला। ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको पता है क्या आया ये? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो 0% है। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस, कि आपका ये क्या है? दिस वन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस equals to delta p upon p into 100. So how much you are going to take out here? The calculation, do the calculation very quickly. 2 upon 7 into 100, right? So you will get here 28.57%. So 0% है, no change in demand, right? So just change the color ताकि थोड़ा सा आपको रहे याद। 28.57, तो आपका क्या आ जाएगा? 0, राइट? तो ईडी इज व्हाट? परफेक्टली inelastic demand. Okay, so you can mention here ed is equals to 0, perfectly inelastic demand as consumer don't as consumer does not respond to change in its price। प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो रही, राइट? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब है ईडी इक्वल्स टू 0। तो याद रखना इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, y o x। नाउ हियर प्राइस विल चेंज, प्राइस चेंज होता रहेगा, ओके, बट क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज। तो ये आपका आ जाएगा ईडी इक्वल्स टू 0 और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब ये डायग्राम अगर बोल देंगे तो आपको ये शो भी करना पड़ेगा, राइट? इसके भी मार्क्स होंगे। डोंट थिंक डायग्राम नहीं पूछा गया है, अगर आप बना देंगे वेल एंड गुड, नहीं याद आता है तो ठीक है, क्विट कर जाओ। लेकिन अगर आपको ये याद है सो प्लीज क्वेश्चन के साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको फुल मार्क्स को स्कोर करोगे आप। 57 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछ रहे हैं? लेट्स रीड हियर। A consumer buys 10 units of a good at price of 9 per unit. Okay, तो क्वांटिटी गिवन है 10 units, प्राइस गिवन है 9 per unit, at price 10,
at price at price 10 he buys 9 यूनिट्स। ओके, तो पहले डेल्टा क्यू कर लो। Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पे जितना हम सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा है ना, आगे तो बोलेगा यही करने के लिए। 9 - 10 इक्वल्स टू -1 और 10 - 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब और क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, देखो वही बोल रहे हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच, देखो एक्सपेंडिचर अप्रोच है तो मैं इसको पहले मिटा देती हूँ, बेकार में लिखा मैंने। ओके, तो ये टीई 2 बार आ जाएगा एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, राइट? यही तो होता है ना फॉर्मूला, भूलना नहीं। प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितना आएगा? ये 90, ये भी 90। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो एक ये चीज सामने आ गई, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसका मतलब है क्या हुआ? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ डिमांड कर्व विल बी, और डिमांड कर्व कैसी होगी? तो डिमांड, जब हमें पता है कि कोई भी चेंज नहीं है, डिमांड कर्व विल बी रेक्टेंगुलर, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाइपर, ये सब देखिए क्वेश्चन आएंगे। ओके, हाइपरबोला, राइट, बिकॉज ईडी इक्वल्स टू 1। ईडी इक्वल्स टू 1 कैसे है, ये देखो प्रूफ हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, and percentage change in price equals to delta P upon P into 100. Put the values, delta Q is -1 upon 10 into 100 equals to -10, और ये कितना है? 1 upon 9 into 100, so you will get 1.1। तो यहाँ पे क्या, -10 upon 1.1, so you will get here कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 1.1। सिंपल, आप कंसिडर टीई ओनली, इसको इतना कैलकुलेट भी ना करो। ओके, इतना कैलकुलेट भी ना करो, इसका इतना जरूरी नहीं है। नो नीड टू डू द कैलकुलेशन, यू नो द फॉर्मूला। बस यू विल जस्ट राइट द फॉर्मूला, क्योंकि हम हमें मेन टोटल एक्सपेंडिचर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं है, टीई पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा इतना कैलकुलेशन ना करें। फाइन है, ईडी इज इक्वल्स टू लाइक दिस। सो अब इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पे। वाई ओ एक्स, क्योंकि इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, ये मतलब जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर पे वो कह रहे हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, तो आप इस पे इतना करिए बिना कॉन्सेंट्रेट। एंड द डायग्राम विल बी लाइक दिस। ओके, फाइन हियर, ईडी इक्वल्स टू 1। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, एंड 58 इज योर दिस वन, ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये डिमांड का कर्व है। Please take the screenshot, and 58 question you will do in your as a homework. Okay, thank you.